नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है रशटॉक्स। एक बहुत ही पॉपुलर होम्योपैथिक मेडिसिन है और शरीर में सभी तरह के जोड़ों के दर्द में ये बहुत प्रमुखता से यूज की जाती है यदि सारे सिम्टम्स इसके मिलते हैं तो। इसी तरह की एक और होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द में यदि सिम्टम्स मिलते हैं तो। उस दवा का नाम है ब्रायोनिया एल्वा 30। मतलब आप देखेंगे तो होम्योपैथी की दो विश्व प्रसिद्ध मेडिसिन, एक रशटॉक्स 30 और एक ब्रायोनिया एल्वा 30, ये दोनों ही आप अभी इस समय मेरे हाथ में देख रहे हैं। और अधिकांशतः ये देखा जाता है कि जो नए होम्योपैथिक डॉक्टर निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में रहते हैं कि कहाँ पर रशटॉक्स का यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर ब्रायोनिया एल्वा का। हालांकि दोनों के ही जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं वो सभी डॉक्टर पढ़ करके आते हैं, पर मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपको थोड़ा बेहतर तरीके से बताने की, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए कि हमें कहां पर रशटॉक्स देना है और कहां पर ब्रायोनिया यूज करनी है। देखिए, रशटॉक्स चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे गर्दन का दर्द हो, कलाई का दर्द हो, शरीर के किसी भी हिस्से की कोई मांसपेशी जोड़ का दर्द हो, रशटॉक्स बहुत अच्छा काम करती है यदि आपको इसका लक्षण मिलता है तो। लक्षण इसका मुख्य क्या है? जब भी दोस्तों आप शरीर के किसी जोड़ में दर्द हो रहा है और उस जोड़ का उपयोग करना आरंभ करते हैं, तो जैसे ही आप उसका उपयोग करना आरंभ करते हैं तब आपको दर्द होता है। पर जैसे जैसे आप उस जोड़ का, उस पार्ट का उपयोग करते जाते हैं तब आपको दर्द में कमी आने लगती है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है रशटॉक्स का। जैसे मान लीजिए आप घुटने के दर्द से परेशान हैं। अब जब आप घुटने के दर्द से परेशान हैं तो आप जैसे ही अपने पांव पर खड़े होते हैं और पहला और दूसरा कदम रखते हैं तब आपके जोड़ में आपको दर्द होता है, जोड़ों में आपको अकड़न सी महसूस होती है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे चलना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आपके जोड़ों का मूवमेंट होता है, आपके घुटने का दर्द कम होता जाता है और जितना आप ज़्यादा चलते जाते हैं वो दर्द और कम होते होते खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये लक्षण निकल करके आता है कि जब भी आप अपने जोड़ों को नॉर्मल रखते हैं या पहला दूसरा मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको दर्द होता है, पर जितना ज़्यादा आप अपने जोड़ों को हिलाते जाते हैं उसका दर्द उतना ज़्यादा कम होता जाता है। तो ये रशटॉक्स का उदाहरण है। अब आप इसे एक दूसरे तरीके से समझ लीजिए। आप ये समझिए कि जैसे ही हमारा जोड़ स्थिर रहता है या पहला दूसरा मूवमेंट करता है तो वहां पर जोड़ों में अकड़न यानी कि स्टिफनेस सी आपको महसूस होती है, और जैसे जैसे आपका जोड़ मूवमेंट करता जाता है वैसे वैसे जोड़ों के अंदर मूवमेंट से ऊष्मा यानी कि ऊर्जा यानी कि हीट पैदा होती है। तो ये समझ लीजिए कि रशटॉक्स जैसे जैसे जोड़ों में गर्मी आएगी वहां पर आपको फायदा देना शुरू कर देगा। इसलिए यदि आपके जोड़ों में दर्द है और आप ऊपर से गर्म कुछ सिकाई करते हैं या कुछ भी आप मालिश करते हैं, मालिश के फलस्वरूप क्या होती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और वहां पर गर्मी पैदा होती है। तो इस तरह से गर्मी का कोई भी रूप हो, यदि मालिश से या गर्म सिकाई से या जोड़ों के मूवमेंट से जोड़ों में एनर्जी पैदा हो रही है, ऊष्मा पैदा हो रही है, हीट पैदा हो रही है, और वहां से इस हीट के कारण, इस ऊष्मा एनर्जी के कारण, गर्माहट के कारण आपके जोड़ों के दर्द में कमी आ रही है, तो वहां पर रशटॉक्स देते हैं। ये आप किसी भी जोड़, किसी भी मांसपेशी, किसी भी चोट में आप इसे अनुभव कर सकते हैं। जैसे कई सारे लोग जो प्लांटर फेसाइटिस या हील पेन या बोन स्पोर, इसका जो दर्द होता है असाइनी, उसे लेकर के आते हैं, वो अधिकांशतः यही शिकायत करते हैं कि सर रात भर सोने के बाद जब दूसरे दिन सुबह एड़ी को जमीन पर रखते हैं तो पहले दूसरा कदम रखते समय बहुत दर्द होता है, फिर जैसे जैसे चलते जाते हैं वैसे वैसे एड़ी का दर्द जो है धीरे धीरे कम होते होते खत्म होता है। सिंपल सा ये रशटॉक्स का उदाहरण है। चाहे गर्दन के दर्द में मरीज यही कहेगा कि सर गर्दन में जो स्टिफनेस, अकड़न है, अब जब गर्दन को मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो अकड़न के कारण दर्द करता है, पर 2-3-4 बार हम मूवमेंट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ये गर्दन का दर्द खत्म हो जाता है। रशटॉक्स का उदाहरण है। या समझ लीजिए शोल्डर पेन है या एल्बो पेन है, तो जब नॉर्मली है तो ये इसमें अकड़न सी महसूस हो रही है, बिल्कुल हिलाने डुलाने में दर्द कर रहा, पर आप धीरे धीरे हिलाते हिलाते पूरा ही मूवमेंट करने लग गए, पूरा उसको घुमाते गए, फिजियोथेरेपी करने लग गए, तो वहां पर आप देखेंगे कि आपके जोड़ों का दर्द कम होता जाएगा। बस आपको ये लक्षण मिलता है तो रशटॉक्स आप दीजिए। बाकी नमी युक्त मौसम, बारिश या ठंड से रशटॉक्स का दर्द जो है पैदा होता है या बढ़ता है। अब इसी तरह से जो ब्रायोनिया देने का लक्षण है वो ये है कि यदि मरीज खुद को हिलाना डुलाना पसंद ही ना करे, जैसे ही वो शरीर के किसी जोड़ में दर्द है उसे हिलाना डुलाना शुरू करता है, वैसे ही उसके दर्द में वृद्धि हो जाती है। और जब तक वो जोड़ को जहां पर दर्द है बिल्कुल स्थिर रखता है, जरा सा भी नहीं हिलाता, तब तक उसे आराम महसूस होता है। मतलब रशटॉक्स में इसका उल्टा हो रहा था, इसका उल्टा ब्रायोनिया में हो रहा है, तो वहां पर आपको ब्रायोनिया एल्वा देनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने घुटने के दर्द की शुरुआत की थी,
तो यदि कोई व्यक्ति घुटने के दर्द से परेशान है और वो बिल्कुल बिस्तर पर सीधा लेटे रहना पसंद करता है या सामने टेबल पर अपने पाँव को लंबा करके रखना पसंद करता है, उसे ऐसा लगता है कि जरा भी मैंने घुटना मोड़ा या जरा भी घुटने को हिलाया डुलाया तो मेरे दर्द में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ब्रायोनिया एल्वा काम करेगी। या साइटिका के मरीज आते हैं कई सारे जो ये बोलते हैं कि सर जरा सा भी आप पाँव हिलाओ डुलाओ तो नस में अचानक से बहुत तेज खिंचाव या दर्द महसूस होता है, तो यहाँ पर भी ब्रायोनिया एल्वा निकल करके आती है। गर्दन में दर्द है, यदि ब्रायोनिया का पेशेंट होगा तो गर्दन को हिलाने ही नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा कि बार बार हिलाने से उसके जोड़ों के दर्द कम होते गए, जबकि जितना ज़्यादा हिलाएगा उतना ज़्यादा दर्द बढ़ता जाएगा और वो मजबूर होकर के दर्द की पराकाष्ठा के कारण उस हिलाने डुलाने को बंद कर देगा। मान लीजिए कूल्हे के जोड़ में दर्द है और वो किसी करवट पर सोया हुआ है मरीज ब्रायोनिया एल्वा का, तो वो अपनी करवट को भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो करवट का मूवमेंट शुरू करेगा उसका दर्द बढ़ता चला जाएगा। जब तक वो स्थिर रहेगा तब तक उसके दर्द में आराम, दर्द में कमी रहेगी, और जैसे ही उसने जरा सा भी मूवमेंट चालू किया वैसे ही उसके दर्द में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये ब्रायोनिया एल्वा का लक्षण है। अब एक शार्ट में संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ, शरीर के किसी भी जोड़, किसी भी मांसपेशी में दर्द हो, यदि वहां पर पहला दूसरा मूवमेंट से दर्द में वृद्धि होती हो, दर्द लगता हो, परंतु उसके बाद जो कंटिन्यू आप मूवमेंट कर रहे हैं उससे उस जोड़ में, उस दर्द में राहत मिल जाती है, ठीक होने लग जाता है आपका वो दर्द, तो वहां पर रस्टाक्स। और जहां पर आपको लगे कि बिल्कुल एकदम जरा सा भी हिलने से दर्द में बढ़ोतरी हो रही है और जितना हिला रहा है वो दर्द उतना बढ़ता जा रहा है, जितना स्थिर है, शांत है, एक जगह लेटे हुए एक जगह बैठे हुए, उतना दर्द में कमी है, उतना दर्द का एहसास नहीं है, तो वहां पर आपको ब्रायोनिया एल्वा देनी है। अब डोज या पोटेंसी कैसी रहेगी, तो ये मरीज की कंडीशन पर निर्भर करती है और आपका डॉक्टर जो उसके लिए आपके लिए बेहतर चयन कर सकता है कि कहाँ पर 30, 200, 1M या इसके ऊपर की पोटेंसी या उसका रिपीटिशन करना है। मुख्य उद्देश्य इस वीडियो का रस्टाक्स और ब्रायोनिया के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था उसे बताना था। तो इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो दोस्तों हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं, और आप यदि वीडियो से लाभान्वित होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।